हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन 1 to 5 हम कर चुके 1 to 4 हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन। तो वेजल हमारा कॉन की फॉर्म है, लेकिन कॉन को हमने क्या कर दिया है, इन्वर्ट कर दिया, उल्टा। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। और जो इसकी रेडियस है वेजल की वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ग्रीम। इसको हमने वाटर को ऊपर तक मतलब ग्रीम तक क्या कर रखा है, टॉप मोस्ट तक क्या कर रखा है, फिल कर रखा है। मैन लेड शॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप इनटू द वेजल्स। तो जब इसमें क्या डाल रहे हैं हम, लीड शॉर्ट्स डाल रहे हैं, मतलब छोटे छोटे से क्या डाल रहे हैं, लीड के छोटे छोटे से उसमें वो डाल रहे हैं गोले, ठीक है, क्या बोलते हैं, दाने, ठीक है। स्पेयर ऑफ रेडियस, इनकी रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जब इनको हम इसके अंदर डालेंगे तो इसमें से वाटर कितना निकल जाएगा, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कॉनिकल वेजल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को करते हैं इसको आगे। हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन द वेजल। हमें निकालने की इसके अंदर हम कितने लेड शॉट्स डाल सकते हैं इस वेजल के अंदर, कि जो वॉल्यूम है वाटर की वेजल के अंदर कितनी हो जाए, 1/4 हो जाए। तो ये किस तरह से है, ये हमारा वेजल इस तरीके का है, ठीक है, कॉनिकल शेप में। और इस को में हमने क्या कर रखा है, वाटर फिल कर रखा है, ठीक है। इसमें हम डाल रहे हैं छोटे छोटे से लेड ऑफ सॉर्ट्स। तो पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कितने जाएंगी, कि जो इसका ये वाटर है क्या हो जाए, 1/4 हो जाए। तो हाइट ऑफ क्या लिख लेगी, हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, h 8 सेंटीमीटर है हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। रेडियस r भी दे रखा है, ये h है, ठीक है। r कितनी है, r है इसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ लेड शॉट, रेडियस ऑफ लेड शॉट्स ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे मान लिया है R2, उसे R और इसे R2। क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, ये क्या मान लिया हमने, N मान लिया है, ठीक है। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितना होगा, ये वाटर होगा N, कितने हैं, और वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट्स। तो जितनी भी इन लेड शॉट की वॉल्यूम होगी उतना ही वाटर इससे बाहर निकला हुआ होगा, बाहर निकलेगा। और हमें पता है वॉल्यूम कितना बाहर निकला है, वॉल्यूम हमारा लिखना है 1/4, कितने, किसका, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेजल का, 1/4 ऑफ वेजल। ये किसके इक्वल है, N मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, लेड शॉट्स। तो 1/4 वॉल्यूम इसके इक्वल हो जाएगी, जितने भी इसके अंदर ये लेड शॉट पड़े होंगे वॉल्यूम के, ठीक है। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H R1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस या इक्वल क्या हो जाएगा, N मल्टीप्लाई 4/3 पाई R2 क्यूब, R2 क्यूब यानी कि R2 क्या है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये है 0.5, कितना है, 0.5 R1 R2, और R1 है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, 0.5 का क्यूब। अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आपकी कैलकुलेशन कैसे आएगी, हो जाएगा 1/3 से तो 3 गया, ठीक है, ये आ जाएगा पाई, ठीक है, पाई से भी पाई गया, क्या बचा, R1 का स्क्वायर, और H इधर क्या बच रहा है, N मल्टीप्लाई 4 0.5
एच बी हमें गिवन है, एच बी कितना है, R1 है 5 स्क्वायर और एच है 8, ठीक है। एन हमें फाइंड करना है और ये हो जाएगा कितना 16, क्योंकि 4 इधर आ जाएगा, 4 4 जो 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.5 क्यूब, ठीक है। अब आप इसको एन की वैल्यू निकाल दोगे यहाँ से, एन ही लिख लेगा आपका 100। ये आप अपने आप कैलकुलेशन कर लेना जैसे भी आप करोगे, ठीक है। तो एन आ जाएगा आपका 100। हेयर द नंबर ऑफ फ्लैट शॉ ड्रॉप्ड इन द वेदर इज 100। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ सॉलिड आयरन बॉल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर of height 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पोल है, मतलब एक आयरन का लोहे का खंभा है, ठीक है, जो किस फॉर्म में, सिलेंडर फॉर्म में है, जिसकी हाइट हमें दे रखी है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर भी दे रखा है इसका पोल का 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसको हमने दूसरे सिलेंडर एक और इसके ऊपर सिलेंडर लगा दिया है जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, रेडियस मीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो हमें मास निकालना है पोल का, यानी खंभों का क्या निकालना है, मास निकालना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन किसके इक्वल है, 8 ग्राम के इक्वल है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास है कुछ इस तरह से है, मान लो एक हमारे पास ये सिलेंडर कल फॉर्म में खंभा है, ठीक है, इसको हमने ऐसे बना दिया, इसको ऐसे बना दिया, एक ये है। फिर इसके ऊपर ही एक और हमने लगा रखा है छोटा सा, ठीक है, तो ये इस पे लगा रखा है हमने एक और, इस तरह से सरमाउंटेड का मतलब इसके ऊपर ये और खंभा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आएगी। इसकी हमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है इसकी हमें यहाँ से यहाँ तक की 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी डायमीटर दे रखा है हमें, यानी कि डायमीटर कितना दे रखा है 24, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी भी हाइट हमें दे रखी है, कितनी है इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर। तो सब कुछ तो हमें गिवन है, बस निकाल दो वॉल्यूम ऑफ पोल। वॉल्यूम ऑफ पोल कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल निकलेगी वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ठीक है। तो निकाल लेंगे इसे, कैसे आ जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर H1 स्क्वायर, ये आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर। तो R1 इसको मान लो, R1 हमारे पास है 12 और H1 है 220, तो यहाँ पर लिख दो पाई मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 220 प्लस पाई R2 कितना है, R2 है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ठीक है, और ये इतना हो जाएगा, हाइट हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दे रखा है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दे रखा है हमें कितना 8 ग्राम। तो मास ऑफ 11532.8 का कैसे लिख लेगा, सेंटीमीटर क्यूब का मास 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 की, तो क्या जाएगा 11532.8 मल्टीप्लाई 8, तो कट पिट के क्या जाएगा 892.262 किलोग्राम में आ गया ये, ठीक है। 892 ग्राम में कुछ हो रहेगा, किलोग्राम में 892.262। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder
full of water and such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm. तो इसका मीनिंग है, देखो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है कि सिलेंड्रिकल वेसल है इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर हमने एक वेसल और रख दिया है जो किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, ठीक है। ये नीचे तक ही जाएगा और इस तरह से ये यहीं पे मिलेगा, ठीक है। और ये पूरा फिर ऐसे और फिर ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे और फिर वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड की निकाल लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, रेडियस तो तीनों की एक ही है, क्या है 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी 60 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, ये 60 सेंटीमीटर। पूरे की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ ये हो जाएगा 120, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर। और हाइट तो तीनों की सेम है। रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट इक्वल रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सबकी रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट h1, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है यानी सिलेंडर की हाइट है टोटल कितनी है 180 है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 180 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कॉनिकल पार्ट की भी हाइट मिल गई, कितनी है 120। तो हाइट h1 क्या है सिलेंड्रिकल हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी है 180 सेंटीमीटर। h2 है कॉनिकल हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, वो कितनी है 120, ठीक है। बस यही है। अब हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। कैसे लिख लेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, कि इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसकी पूरे की वॉल्यूम निकाल के इसमें पूरे में से माइनस कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 180 माइनस ये हो जाएगी वॉल्यूम हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब यानी कि 60 का क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 1/3 पाई 60 आर स्क्वायर और ये आ जाएगा h120। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपकी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको मीटर क्यूब में लिखोगे तो आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 8। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। अ स्पेरिकल ग्लास वेजल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। हमारे पास स्पेरिकल ग्लास वेजल है जिसकी जो नेक है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, नेक क्या है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी सिलेंडर की हाइट दे दी है 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और ये सिलेंडर की डायमीटर दे रखा 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। जो स्पेरिकल पार्ट है उसकी डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट्स होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर। तो एक चाइल्ड है जिसने इसकी वॉल्यूम को फाइंड कराया है, जब उसने वॉल्यूम फाइंड करी है तो इसका जो आंसर आया हुआ है 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज़ करेक्ट, क्या वो जो उसका आंसर निकला है वो करेक्ट है या नहीं है, हमें चेक करके बताना है निकाल के। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ही इस तरीके का क्या है, ये वेजल है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर दे रखा है, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का हमें डायमीटर गिवन था, उससे हम डिवाइड करके 2 से क्या निकाल लेंगे, हाइट ऑफ दिस।
तो आ जाएगा 4.15 सेंटीमीटर। हाइट आ गया हमें स्फीयर की, इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर इसके लिए इसकी हमें हाइट भी गिवन है। हाइट कितनी गिवन है सिलेंड्रिकल पार्ट की? 8 सेंटीमीटर है। और इसका भी हमें डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसको हाफ करोगे तो इसकी रेडियस निकल जाएगी। तो क्या है? रेडियस यानी कि R1 ऑफ स्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्या आ जाएगी? R1 4.25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ क्या आ जाएगा? सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी कि इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वेसल निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिक, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। इसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस क्या आ जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। तो क्या आ जाएगा? आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस पाई 1 का स्क्वायर। और हाइट कितनी दे रखी है? 8। आप इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। हैंस हिज आंसर इज इनकरेक्ट, क्योंकि उसका आंसर क्या था? 345 था। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर क्या निकला? 346.51। हैंस हर आंसर इज इनकरेक्ट। तो उसका आंसर क्या है? इनकरेक्ट है। सो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये चैप्टर हमारा हो चुका है NCERT से कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।